हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज हमारे परम आराध्य, हमारे इष्ट देव, हमारे प्राणधर, हमारे सब कुछ पूज्य श्री आदि गुरु बाबा रुद्रानंद जी ने आज इस माघ मास की शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी को आज से 175 वर्ष पूर्व हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम नारी में परम आराध्य परम देव अग्निदेव की स्थापना की थी। और आज उस दिन के उपलक्ष्य में मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं इस तीर्थराज प्रयागराज में हूँ और यहाँ हमारी पुरातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म का एक बड़ा ही अद्भुत, पवित्र और बड़ा ही सुंदर हमारा ये महाकुंभ का पर्व मनाया जा रहा है, जो लगभग 12 साल के बाद आता है। परंतु ये महाकुंभ का पर्व ये 144 साल के बाद आ रहा है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि जब अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, उस युद्ध में अमृत कलश की कुछ बूंदें हमारे इस भारत देश में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में गिरी हैं। और जब जब जिस समय जिस मुहूर्त में वो बूंदें हरिद्वार, तीर्थराज प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी हैं, उस समय उसी मुहूर्त में इन स्थानों पर ये महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। ये महाकुंभ का पर्व केवल देवताओं और दानवों की लड़ाई का हेतु ही नहीं है। ये महाकुंभ का पर्व हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, वो सभी संप्रदायों के लोग इस महाकुंभ में एकत्रित होकर समाज की, राष्ट्र की, धर्म की सुरक्षा के लिए, उसकी देख रेख के लिए एकत्रित होते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं। महाकुंभ का ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से आपके तीर्थराज प्रयागराज में मनाया जा रहा है। और शास्त्र कहते हैं कि प्रयागे माघ मासे कुंभ पर्वे तुहु त्रे स्नानस्य यत् फलम अश्वमेध सहस्रेण तत्फलम लभते भुवि। कि इस तीर्थराज प्रयागराज में माघ मास में और महाकुंभ के पर्व में यदि कोई प्राणी यहाँ आकर केवल 3 दिन भी रहता है और 3 दिन रहकर इस तीर्थराज प्रयाग में संगम में स्नान कर लेता है, तो उसको हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरु महाराज जी की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मैं यहाँ कल्पवास कर रहा हूँ। और इसी कल्पवास के अंतराल में पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने जो 175 साल पहले
अग्नि स्थापना की थी। आज उसका दिन मैंने यहाँ मनाया है। उस दिन के उपलक्ष्य में मैंने अग्नि स्थापना के दिवस के उपलक्ष्य में मैंने जो हमारे भक्त आए हुए हैं उनके सानिध्य में, और यहाँ जिस आश्रम में सच्चा बाबा आश्रम में मैं रुका हुआ हूँ, उस आश्रम के सभी भक्तों ने, देश विदेश से आए हुए अंग्रेजों ने भी, सभी भक्तों ने एक विशाल शोभा यात्रा यहाँ निकाली है। ये शोभा यात्रा केवल और केवल बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मैंने यहाँ की है, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया है और सभी ने बड़े हर्षोल्लास से इस शोभा यात्रा में भाग लिया है। और इस महाकुंभ के पर्व में पूज्य श्री गुरु महाराज की पार कृपा से, उनके आशीर्वाद से, जो हमारा आश्रम जिस कारण मशहूर है कि ये बाबा रुद्र का लंगर नहीं है, वही बाबा रुद्र का लंगर यहाँ 24 घंटे निरंतर चल रहा है और देश विदेश से आए हुए भक्त उस लंगर का भी आनंद ले रहे हैं। तो ये मेरा और पूज्य श्री गुरु महाराज जी के सभी भक्तों का ये बड़ा ही सौभाग्य है कि हम इस महाकुंभ के पर्व में यहाँ कल्पवास कर कर अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, अपने आप को धन्य कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं ये महापर्व जो है, ये जो कुंभ का पर्व है, ये केवल और केवल प्राणी मात्र के पापों को मुक्त करने के लिए और उसको अमृत तत्व की प्राप्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो हम सब यहाँ अपने अपने अंतःकरण को, अपने तन मन को, अपने धन को पवित्र कर कर उस भागीरथी माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती त्रिवेणी में डुबकी लगाकर पवित्र कर रहे हैं। हम अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं। और इसके साथ ही एक और मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कि आज के ही दिन मेरा इस धरा पर, इस भूमि पर जन्म हुआ था और उस जन्म के उपलक्ष्य में मैंने अपनी आपको धर्म के मार्ग में चलाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के अनुसार अपने इस जन्म दिवस को मैंने मनाया है। और सायंकाल को ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने अपने इस बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में तीर्थराज प्रयागराज में माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के तट पर अपनी आयु के समान दीपदान मैंने यहाँ किए हैं, जो आपके समक्ष हैं। और इस महाकुंभ का अद्भुत जो नज़ारा है, अद्भुत जो आनंद है, अद्भुत जो हमें यहाँ कुछ देखने को मिलता है, वो सब आप ये लड़का उन्ना से आया हुआ है। इस लड़के ने आपको अपने इस यंत्रों के माध्यम से ये अद्भुत नज़ारा दिखाने का प्रयत्न किया हुआ है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ हजारों की संख्या से संत महात्मा आए हुए हैं, हजारों की संख्या से विद्वान आए हुए हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य आए हुए हैं। 13 अखाड़े, जो हमारे सनातन धर्म के 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों ने अपना अपना यहाँ धूना लगाया हुआ है और वो साधना तपस्या कर रहे हैं। तो ये हम सब का, पूरे भारत देश का, पूरे विश्व का ये परम सौभाग्य है कि इस उत्तर प्रदेश की भूमि पर तीर्थराज प्रयागराज में पूरे विश्व का ये महाकुंभ का पर्व मनाया जा रहा है। इस महाकुंभ के पर्व में शास्त्र ये कहते हैं कि देवी देवता भी इस मानव जीवन को, मानव मात्र को दर्शन देने के लिए, उनको पापों से मुक्त करने के लिए यहाँ तीर्थराज प्रयागराज में आकर स्नान करते हैं और सूक्ष्म रूप से हमें दर्शन देते हैं। तो ये हमारा परम कर्तव्य है। और यहाँ की इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी यहाँ से देश विदेश से आए हुए भक्तों के लिए बड़ा अच्छा सुचारू रूप से बड़ा सुंदर प्रबंध रखा हुआ है, किया हुआ है, ताकि हम सब लोग यहाँ आकर स्नान करें और अपने आप को पवित्र करें। तो मेरा पूज्य श्री गुरु महाराज जी के सब भक्तों को, और जो यहाँ नहीं आ पाया, यहाँ आकर स्नान नहीं कर पाया, उनको भी मेरा यह निवेदन है कि वो घर में बैठकर ही इस माघ महीने में यदि वो इस महापर्व का
आनंद लेना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो वो मानसिक स्नान कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद कर कर त्रिवेणी, माँ भागीरथी गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का ध्यान करें और ध्यान कर कर जैसे वो निरंतर अपना स्नान करते हैं वो स्नान करें। तो मानसिक स्नान का भी हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया, उसका भी बड़ा लाभ मिलता है। तो जो यहाँ आया है, जो यहाँ नहीं आ पाया, उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है कि वो इस महाकुंभ का मानसिक लाभ लें और अपने आप को धन्य करें। तो मैं अपने आप को परम भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा यहाँ कल्पवास हुआ, बसंत पंचमी का पर्व मैंने यहाँ बनाया और अपना जो मैंने इस धरा पर जन्म लिया है उस जन्म का जो दिवस है उसको मैंने यहाँ मनाया है। तो इस जो भी मैंने यहाँ किया ये मेरे परम पूज्य, परम आराध्य सदगुरुदेव की कृपा से हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है। और मैं तीर्थराज प्रयागराज से और पूज्य श्री गुरु महाराज से ये हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि ऐसे ही मैं अपने जीवन के आयोजनों को, धर्म सनातन को करता रहूं, आगे बढ़ता रहूं, उन्नत पथ के ऊपर चढ़ता रहूं और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा मुझे ऐसे ही प्राप्त होती रही। ओम ओम ओम।